भारतीय भूगोल की सीरीज में हमने आपसे 2 क्लासों के अंदर बात करी अक्षांशीय विस्तारों की और देशांतरीय विस्तारों की। इन विस्तारों के होने के बाद कुछ प्रमुख जो विशेषताएं बचती है भारतीय भूगोल की वो हम देख लेते हैं, या फिर हम दूसरी भाषा में कहें तो भारत का सामान्य परिचय से संबंधित जो बातें बचती है वो हम देख लेते हैं। तो हम चल रहे थे भूगोल के अंदर, और भूगोल के अंदर हमने बात कर ली आपसे अक्षांशों की और देशांतरों की। आइए एक नजर डालते हैं भारत के लगने वाले पड़ोसी देश और उनकी लंबाइयों के ऊपर। तो प्रमुख रूप से जो भारत के साथ जो सीमा लगाते हैं वो 7 देश है। बात करें पाकिस्तान की, ये भारत के साथ सीमा लगाता है 3323 किलोमीटर। हम बात करें चीन की, 3488 की बॉर्डर लगाता है चीन। बात करें हम बांग्लादेश की, तो बांग्लादेश हमसे बॉर्डर लगाता है 4096। हम बात करें म्यांमार की, 1643 की बॉर्डर। नेपाल की बात कर लेते हैं, 1750 बॉर्डर। बात करते हैं भूटान की, 699 की बॉर्डर। और लास्ट में हम बात करते हैं अफगानिस्तान की, 106 किलोमीटर की बॉर्डर। तो ये जो राजस्थान के जो भारतीय भूगोल के अंदर हमारे भारत के मानचित्र से संबंधित जो भारत की उत्तरी सीमाएं पूर्वी सीमाओं के अंदर जो जो देश हमसे बॉर्डर लगाते हैं ये उनकी लंबाइयां हैं। कौन कौन सी कंट्री कितनी कितनी बॉर्डर लगाती है उसका विस्तार मैंने आपको यहाँ बता दिया है। और कुल मिला के ऊपर से अगर देखा जाए तो जो हमारे सामने निकल कर जो आता है वो ये निकल कर आता है कि भारत की स्थलीय सीमा लगती है, भारत की स्थलीय सीमा निकल कर आती है 15,200 किलोमीटर की बॉर्डर लगाता है भारत अपने पड़ोसी देशों से। और स्थलीय सीमा के बाद हम बात कर लेते हैं एक बार आपसे भारत की समुद्री सीमा कि भारत समुद्रों से कितनी सीमा लगाता है। तो समुद्री सीमा के क्रम में हम आपसे बात करें तो भारत के कुल 9 राज्य ऐसे हैं जो समुद्रों से सीमा लगाते हैं। अब वो 9 राज्य कौन कौन से हैं उन देख लेते हैं, और वो कुल कितनी लंबाई लगाते हैं समुद्री। तो पहले हम देखते हैं वो 9 राज्य। 9 राज्यों में हम शुरुआत करते हैं सबसे पहले गुजरात से। हमारा गुजरात, दूसरे नंबर में महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरला, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल। ये कुल 9 राज्य भारत के समुद्री देशों के साथ सीमा लगाते हैं या समुद्र के साथ सीमा लगाते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। और ये जो 9 राज्य समुद्रों के साथ सीमा जो लगाते हैं वो लगाते हैं 7516 किलोमीटर की। तो आज हमने बात करी भारत के पड़ोसी देशों के साथ सीमाओं की। तो निष्कर्ष ये निकल कर आता है कि भारत भूमि प्लस जल के ऊपर सीमा लगाता है 15,200 प्लस 7516, 22,716 की बॉर्डर लगाता है भारत। भूमि की बात कर ली मैंने, जल की बात कर ली। इस क्रम में हमने आपसे बात करी भारत के पड़ोसी देशों के साथ लंबाइयां की। और तो कुछ फैक्ट हमारे और छूट गए भारत के सामान्य परिचय से, तो उन परिचयों से हम एक बार देख लेते हैं क्या है वो हमारे परिचय, क्या मतलब प्रमुख रूप से क्या बातें रह गई वो हम एक बार देख लेते हैं ध्यान से। जो कुछ विशेषताएं, अब जो कुछ विशेषताएं भारत के सामान्य परिचय से बाकी रह गई वो हम देख लेते हैं। वो हम क्या देखते हैं, उत्तरी छोर, भारत का उत्तरी छोर इंदिरा कोल, ये एक जगह पड़ती है जम्मू कश्मीर में। भारत का दक्षिणी छोर इंदिरा पॉइंट, भारत का पूर्वी छोर जहाँ पे जाके भारत की सीमा खत्म होती है अरुणाचल प्रदेश में आने वाला बालांगू। और लास्ट में बात करते हैं पश्चिमी छोर
गुजरात का आने वाला सर्वाधिक। अब और क्या विशेषता रह गई भारत की वो हम देख लेते हैं, बाकी हम अगले वीडियो में आपको बताएंगे। कर्क रेखा, कर्क रेखा भारत के बीचों बीच से गुजरती है। ये रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर निकलती है। अब कर्क रेखा जो 23.5 उत्तरी अक्षांश रेखा, मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया था कर्क रेखा क्या है। 0 डिग्री देशांतर के उत्तर में 23.5 के ऊपर खींची गई रेखा कर्क रेखा है। अब कर्क रेखा भारत के किन किन राज्यों से होकर गुजरती है, एक नजर उनके ऊपर डालते हैं। तो कर्क रेखा कहाँ कहाँ से होकर निकलती है? गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। ये 8 राज्य हैं जहां से हमारी कर्क रेखा निकलती है। तो आज हमने बात करी कुछ भारत के सामान्य परिचय से, और इसमें जो कुछ जो बाकी रह गए, ऊपर से जो चीजें बाकी रह गई वो चीजें हम एक बार और देख लेंगे कल आने वाले वीडियो के अंदर। उसके बाद आपका जो पहला अध्याय है भारत का सामान्य परिचय वो संपूर्ण हो जाएगा। अभी आपको अगर ये वीडियो पसंद आया तो चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और इन वीडियो को आगे देखते रहिए। धन्यवाद। ना से बिल्कुल